गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज़ डायरिया। आज हम लोग डायरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। डायरिया क्या होता है, डायरिया कैसे होता है, इससे प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए, इसका मेडिकेशंस क्या है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे कि आपको अपडेट वीडियो मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। डायरिया definition of diarrhea. Diarrhea is defined as process of abnormally liquid unformed stool and increased frequency. इसमें क्या होता है, स्टूल जो होता है उसकी इंक्रीज फ्रिक्वेंसी हो जाता है, मतलब हमें दस्त हो जाते हैं, लूज मोशन हो जाता है। तो ये लूज मोशन किसके कारण होता है, कौन कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है, कैसे होता है, इसको रोकने का क्या तरीका है, वो हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। तो फॉर एडल्ट एंड टिपिकली वेस्टर्न डाइट स्टूल वेट। वेस्टर्न डाइट मतलब जो हम लोग उल्टा सीधा खाते हैं वो वेस्टर्न डाइट होता है, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसमें क्या होता है, स्टूल वेट, स्टूल का भारीपन हो जाता है और स्टूल की डेफिशिएंसी भी हो जाती है, और उसमें बहुत प्रकार के वायरस बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं स्टमक में। इसका मीन क्या होता है डायरिया का? डायरिया का मीन्स होता है फ्लो थ्रो, मतलब उसका एक बहाव, कहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्टेड हो जाती है एंड लार्ज इंटेस्टाइन इन्फेक्टेड हो जाती है, कौन वायरस और बैक्टीरिया के कारण ही होता है। द टर्म फ्लोइंग थ्रो एक्यूट टू, जो एक्यूट होता है वो 2 वीक, अगर आप दो हफ्तों से आपको डायरिया है तो वो एक्यूट में आता है। 4 वीक या 4 से ज़्यादा वीक हो रहे हैं आपको तो वो क्रोनिक, धीमे धीमे आपको डायरिया है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसमें एक क्रॉन्सन डिसीज़ हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरिया की डिसीज़ होती है क्रॉन्सन डिसीज़। इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है, वायरस बैक्टीरिया उसमें पनपने लगता है और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को बेकार कर देता है। ये देखिए, ये और ये स्वेलिंग आ गई, यहाँ पे भी स्वेलिंग है और यहाँ पे भी है, उसके पार्ट में स्वेलिंग है। एक्यूट डायरिया क्या होता है? एक्यूट डायरिया मीनिंग्स डायरिया दैट इज लॉन्ग टर्म्स इज अ वेरी कॉमन कॉजेस ऑफ डेथ इन डेवलपिंग नेशन। एक्यूट मतलब बहुत लॉन्ग टर्म से आपको डायरिया है और वो आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो धीरे धीरे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता गया और उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज होती गई, स्पेशली अमॉन्ग योर चिल्ड्रन एंड बेबीज़। ये सबसे ज़्यादा होता है बेबीज़ में और जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं, मतलब 5 से ज़्यादा के एज के, और स्मॉल बेबी मतलब 1 to 2 एंड 3 years। इट यूजली अपेयर रैपिडली एंड मे बी लास्ट ऑफ बिटवीन 5 to 10 year। सबसे ज़्यादा इसमें डायरिया होता है वो 5 to 10 years में सबसे ज़्यादा डायरिया के कॉन्स्टिपेशंस होते हैं। डायरिया स्टूल, वाटर स्टूल, डायरिया जो होता है उसमें पानी जैसा स्टूल निकलता है। हैविंग डायरिया मीनिंग पासिस स्टूल 3 और मोर टाइम्स इन अ डे। जब स्टूल निकलता है तो हो सकता है 3 बार से ज़्यादा निकले स्टूल, या 3, 4 या 5 या उससे कम भी निकले, वो डिपेंड करता है। डायरिया अफेक्ट द मेनली जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन अंडर 2 year old, उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। डायरिया कैन लीव सेवरल डेज एंड कैन लीव द बॉडी विदाउट द वाटर एंड सॉल्ट्स ऑफ द इंक्रीज ऑफ सेवरल। सभी में हो सकता है, एंड पीपल और एज कैन बी डायरिया, सभी किसी भी पीपल एज में हो उनको डायरिया हो सकता है। कंपलसरी नहीं कि स्मॉल या मीडियम जो एज हैं उन्हीं में हो। WHO ने एक रिकमेंड किया है, एक फार्मूला है, जैसे सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज एनहाइड्रेस, पोटेशियम क्लोराइड एंड ट्राइसोडियम सिट्रेट एनहाइड्रेट। तो एक फार्मूला है, WHO ने रिकमेंड किया है। जब डायरिया की कंडीशन बहुत आई थी तो एक फार्मूला बना था। इस फार्मूले में सारी चीज़ें जो आपके लूज मोशन को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है तो इसको पूरा करता है, ये ज़्यादा करता है, और बॉडी की एक्टिविटी को जो हमारी कम हो गई है उसको मेंटेन करने का काम करता है। ट्रीटमेंट क्या है एक्यूट डायरिया का?
फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट WHO ORS हम लोग लेते हैं, इसमें प्रॉपरली वर्क करता है। इसमें प्रोफाउंडली डिहाइड्रेटेड पेशेंट स्पेशली इन फ्रंट ऑफ द अर्लियर रिक्वायरमेंट IVN, अगर किसी को डायरिया ज़्यादा है तो उसको रिक्वायर्ड हो जाता है IV, जो रिहाइड्रेशन होता है, हम लोग बोतल चलाते हैं उसको IV बोलते हैं। तो IV थ्रू के द्वारा हम लोग उसको वो इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं। इसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं। ये क्या करती हैं एंटीबायोटिक्स, जो रिड्यूस सेवरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ डायरिया। उस डायरिया के जो सिम्टम है, आपको डायरिया है तो उसकी जो एक्टिविटी है उसको, उसकी सेवरिटी को कम कर देती है। सेकेंड इज क्रोनिक डायरिया। क्रोनिक डायरिया क्या होता है, मीनिंग लॉन्ग टर्म्स डायरिया इज़ अ सेकेंडरी कॉज ऑफ डेथ। अगर आपको बहुत लंबे से समय से डायरिया है तो वो एक कारण हो जाता है आपके डेथ का। अमॉन्ग चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्रीज, anybody of the has diarrhea for more than 1 week should be their doctors। अगर आपको एक सप्ताह से ज़्यादा डायरिया है, लूज मोशन है, तो आपको डॉक्टर्स को रिकमेंड करना चाहिए, उनसे मेडिसिन लेना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो एब्जॉर्प्शन का काम करती है, वो डैमेज होके वहाँ से ब्लीडिंग हो जाए, और ब्लीडिंग के कारण अल्सर भी हो सकता है, और अल्सर के कारण कैंसर भी हो सकता है। वो डिपेंड ऑन चॉइस। कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं, कॉजेज़ ऑफ क्रोनिक डायरियास, तो सिक्रेटरी कॉजेज़ होते हैं, इसके कारण से कुछ चीज़ ज़्यादा सीक्रेट हो रही है उसके कारण भी डायरिया हो सकता है। ऑस्मेटिक कॉजेज़ हो सकते हैं, प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, उसके कारण भी होता है। स्टेरॉयडल जो कॉजेज़ होते हैं, मतलब जो हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं उसके कारण भी हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी कॉजेज़, अगर कोई भी एरिया सूज गया है, स्वेलिंग आ गई है उसमें। डिस्मोटल कॉजेज़ एंड फैटिग, इसमें किसी भी कारण से भी डायरिया हो सकता है। अब इसमें हो गया आपको डायरिया। अब मेडिकेशंस क्या हैं, दवाएं कि कौन कौन सी हम लोग दवाई लें। एंटीबायोटिक्स तो है ही आपकी, एंटी डिप्रेसेंट हैं, ब्रोंकोडाइलेटर्स हैं, लेक्सेटिव्स हैं, एंड NSAID, इट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग्स। NSAID इज फंक्शन ऑफ प्रॉपरली digestion, and antipyretics and chemotherapy agents, antacids and chronic ethanol consumptions। कॉजेस, कारण, किस कारण से होता है डायरिया, तो जन कंज्यूम टू मच एल्कोहल, अगर हम ज़्यादा एल्कोहल का सेवन करते हैं तो हमें डायरिया हो सकता है। कंज्यूम टू मोर कॉफ़ीज़, अगर हम ज़्यादा कॉफ़ीज़ लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन होगा, उसके कारण डायरिया हो जाएगा। रिएक्शन टू मेडिसिन, अगर आप एक मेडिसिन से दूसरी मेडिसिन आपने खा लिया, या मेडिसिन के सामने आपने ऐसा कोई फूड मटेरियल खा लिया जो उससे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, उसे इंटरेक्शन हो जाएगा और आपको डायरिया हो जाएगा। लूज मोशन, बैक्टीरिया सच एस इकोलाई, अगर आपकी बॉडी में कोई भी वायरस बैक्टीरिया पहुंचता है उसके कारण भी डायरिया हो सकता है। जैसे कि इकोलाई वायरस है, बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया क्या करता है आपकी बॉडी में पहुंच जाता है और आपको डायरिया कॉज कर देता है। डायट्री हैंड्स, जैसे हम लोग हाथ मिलाते हैं, हैंड्स, या हम कोई चीज़ अपने हाथों से कुछ उठाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाती है, तो उसके कारण भी डायरिया हो सकता है। क्या सिम्टम्स हैं, वॉमिटिंग आती है, हेडेक, सर में दर्द होता है, फीवर 102 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, एंड स्टूल कंटेनिंग ब्लड, स्टूल में ब्लड आने लगता है, वेट लॉस, आपका धीमे धीमे वेट लॉस होने लगता है, और इसके साथ में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी होने लगती है बॉडी में, एंड अर्जेंट नीड टू बी टू बाथरूम, इसमें इस केस में क्या होता है, आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है अर्जेंट बेसिस पे। फाइट बैक, इसमें देखो इस चार्ट में क्या दिया है, क्लीन, आपको कोई भी चीज़ लेनी है, खानी है, पीनी है, वो क्लीन तरीके से खाना है। अपने घर में डस्टबिन को क्लीन रखना है, प्रॉपर गार्बेज करना है। जब भी आप कुछ खाते हैं, चिकन मटन कुछ भी खाते हैं, उसके साथ में कोई भी फ्रूट ना लें। अगर आपने चिकन खाया है तो कोई भी फ्रूट ना लें, उससे क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, उससे आपको डायरिया भी हो सकती है। एंड कुक, कोई भी आप चीज़ खा रहे हैं तो उसको प्रॉपर पकाएं, और वायरस बैक्टीरिया से सावधान रहें।
तो कीप फूड सेफ फ्रॉम बैक्टीरिया, अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो बैक्टीरिया से बहाल रहेंगे। प्रिकॉशंस, एहतियात हमें कौन कौन से बरतने चाहिए जिससे कि हमें डायरिया ना हो। वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल थ्रूली बिफोर ईटिंग, अगर आप कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल या कुछ भी खा रहे हैं तो प्रॉपर वॉश करना है, हमें धोना है, उसे प्रॉपर सैनिटाइज करना है, तब हमें उसे खाना है। वॉश योर हैंड, हाथ धो के खाना है, कुछ भी खाना है। ड्रिंक क्लीन वाटर, साफ पानी से आपको क्लीन करना है। स्टोर प्योरीफाइड वाटर इन क्लीन, आपको अपना जो भी पानी आप पीते हो उसको स्टोर करना है, क्लीन जो प्योरीफाइड वाटर होता है वो। डू नॉट ब्रश योर टीथ विथ टैप वाटर, आपको टैप वाटर से जब आप ब्रश करते हो उससे आपको नहीं धोना है, जो आप पानी पीते हैं उससे आपको अपने ब्रश को धुलना है और आपके मुंह को धुलना है। ये तो हमारे प्रिकॉशंस हो गए। एंड थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बट सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे कि आपको अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।